हेलो बच्चों, मेरा नाम है यूसुफ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूसुफ सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा। ठीक है, इसके जो बाकी मतलब पार्ट्स है वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। ये यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूसुफ सर में जाकर देख सकते हैं और उसके बाद में ये हमारा अगला पार्ट है वो देख सकते हैं। तो अभी इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यह दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो क्या होता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में देखो, सबसे पहले क्या होता है कि भाई एक जैसे प्रतिरोध लिया हमने, तीन प्रतिरोध ले लिए जैसे। ठीक है, ये देखो ये तीन प्रतिरोध हमने लिए हैं और इन तीन प्रतिरोधों को, जैसे ये R1 है और ये वाला R2 है और ये वाला R3 है, तो ये तीन प्रतिरोध ले लिए हमने। ठीक है, इस इन तीनों प्रतिरोधों में जो सबसे पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ता है और तीसरे का पहला जो है वो तीसरे का दूसरा जो है वो चौथे के पहले से जुड़ता है। इसी प्रकार ये क्रम लगातार चलता रहता है और इसी क्रम को समान श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इसी जो क्रम को क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो इसमें अंदर के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से जो धारा होती है वो प्रवाहित होती है, वो समान होती है। कैसे होती है? समान। जैसे मान लो इसमें से हमने एक बैटरी जोड़ दी इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ से जैसे वो कुंजी लगी है के, और यहाँ से जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा जो होती है वो इसमें आई प्रवाहित होती है। सभी जो प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोध में जो धारा का मान होता है वो आई होता है। ठीक है, आई धारा प्रवाहित, समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। इसमें V1 होता है, इसमें V2 होता है और इसमें V3 होता है। तो विभवांतर जो होता है तीनों का अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान जो होता है इसमें धारा जो है वो एक ही बराबर समान धारा प्रवाहित होती है। तो इसी के साथ देखो, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर अलग अलग होता है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में V वोल्ट के सेल से जुड़ा है। तो देखो ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बैटरी जुड़ी, ये कुंजी लगी है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, R1, R2 और R3, और यहाँ पर विभवांतर का मान जो होता है वो क्या अलग अलग तीनों का। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध पर, इसके लिए हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे इस चित्र से। तो पहले प्रतिरोध पर विभव पतन V1 बराबर IR1। पहले प्रतिरोध के लिए विभव पतन क्या हो जाएगा? V1 बराबर IR1। ठीक है, तो ये ओम के नियम से यहाँ हो जाएगा V बराबर IR। ठीक है, तो वहां से ओम के नियम से यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे प्रतिरोध के लिए विभव पतन होता है V2 बराबर IR2। ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के लिए विभव पतन होता है V3 बराबर IR3। इसी प्रकार कुल विभवांतर हम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर समीकरण इसको क्या दे देंगे? 4 दे देंगे। ठीक है, इसी के साथ तुल्य प्रतिरोध R हो, अगर तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया? R हो, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। ठीक है, इसको समीकरण 5 दे दिया। तो समीकरण 1, 2, 3 व 5 को समीकरण 4 में रखने पर, इस 4 के अंदर V1, V और V2 और V3 का मान रखने पर, तो यहाँ IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। और यहाँ पे I हमने कॉमन लिया है, इधर इस साइड में हमने क्या लिया है? I कॉमन। ठीक है, तो I कॉमन लेंगे तो I जो है वो इधर भी I है, इधर भी I है, तो दोनों साइड में I है, वो यहाँ इसके जो है डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाकर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसी को तुल्य प्रतिरोध का सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकाला जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे इसके प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध है इसका जो 3 ओम है, इसका 4 ओम, इसका 5 ओम है, तो तीन सबका जो योग होगा वही तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे हमारा वीडियो है वो खत्म करते हैं और जल्द ही आपके लिए अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूसुफ सर के साथ जुड़े रहिए और हमारे जो है नोट्स का और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उसका आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।